भगवान ने कहा जो देवताओं को पूजन करते हैं वो देवताओं के लोग को जाएंगे, जो भूतों का पूजन करेंगे भूतों के लोग को जाएंगे, जो मेरा पूजन करेंगे वो मेरे पास आएंगे। इसलिए उन्होंने कंडीशन रखी, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम धर्मों का परित्याग करो, फिर मेरी शरण ग्रहण करो, तब मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा। परंतु सचिनंदन गौरहरि ने कुछ भी कंडीशन नहीं रखी। वो कहे ग्रहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो नको बदने हरि नाम करो रे। आप घर में रहो, आप मठ में रहो, आप जंगल में रहो, आप लोग कहीं पर भी रहो, परंतु आप हरि नाम करो, भगवत नाम लो। बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। खुद भजन करो, नाम करो, और दूसरों को भी नाम करने की प्रेरणा दो, दूसरों को भी भक्ति में लेके आओ। नित्यानंद प्रभु कहते हैं जो गौर बोले नित्याय देन सकल संबल, आप बस गौरांग नाम लो, आपको सब कुछ प्रदान करूंगा। कहते हैं कृष्ण प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए अपराध शून्य नाम लेना पड़ेगा। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। परंतु हमारे तो पता नहीं कितने कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों के अपराध है, और इतने सारे अपराधों के कारण हमारे हृदय में इस नाम के आनंद की अनुभूति नहीं होती है। नाम परमानंद है, चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्व नाम नामिनो। ये नाम जो है वह रस की खान है। कृष्ण नाम महामंत्र लेने से इससे अधिक किसी दूसरी वस्तु में रस नहीं हो सकता है जो रस इस नाम में है। तो हम सब जीवों को नाम में रस नहीं आ रहा है, इसलिए हम दूसरी चीजों में रस ढूंढ रहे हैं। अगर नाम में हमको रस मिलता तो हम निरंतर नाम ही करते और कुछ करते नहीं। हमको नाम में रस नहीं आ रहा, तभी हम मोबाइल में कुछ रील देखना चाहते हैं, हम टीवी खोल के देखना चाहते हैं, हम होटल जाना चाहते हैं, हम घूमने जाना चाहते हैं, हम शादी में जाना चाहते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। हम बहुत सारे हमारे 5 इंद्रियों के भोग के साधन हम ढूंढ रहे हैं, इवन नाम भी कर रहे हैं, क्योंकि नाम का हमको रसास्वादन हो ही नहीं रहा है। पर सारे गुरुजन, स्वयं भगवान भी कहते हैं नाम में समस्त शक्तियां मैंने निवेशित की है, नाम नाम निकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता। इसमें मेरी समस्त शक्तियां हैं, मेरे से अधिक शक्ति मेरे नाम में है। तत्रापि नियमिता स्मरण न काला, और इसमें कोई करने का, कोई स्मरण करने का, नाम करने का कोई नियम भी नहीं है। एतादशी त्रविक्वा भगवन ममापि दुर्देव विदृशम नानी जानुराग। पर मेरा दुर्भाग्य कैसा है कि इतना नाम में सब कुछ होने के बाद भी मुझे नाम में कोई रुचि नहीं आ रही है। उनको तो खूब रुचि, पर हम बद जीवों का वर्णन कर रहे हैं। नाम में हमारी रुचि नहीं आ रही है, जबकि नाम में सब कुछ है। चेतोदर्पणम बहुमहादावाग्नि निर्वापनम श्री कैवर चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सचिनंदन गौरहरि शिक्षा अष्टक में पहले श्लोक में कह रहे हैं, ये नाम करने से ये 6 चीजें होंगी। श्री कृष्ण कीर्तन करने से आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, हर क्षण आपको पूर्ण अमृत का रसास्वादन होगा। हर सेकंड, हर मिनट, हर क्षण जितनी बार नाम करेंगे पूर्ण रस, आधा अधूरा रस नहीं, पूर्ण रस का रसास्वादन होगा। ये संसार महादावाग्नि निर्वापनम, संसार में जो जल रहे हम लोग कष्ट से, त्रितापों से, उसकी दावाग्नि से हमको बाहर निकालेगा। जिस प्रकार चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही हमको शीतलता प्रदान करेगा।
पर हमारे तो कोई ऐसी अनुभूति हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अपराध असंख्य है। इसलिए नित्यानंद प्रभु बोलते हैं जीव के अपराध असंख्य है, और नाम में अपराध का भाव है। अगर शुद्ध नाम नहीं लिया तो ये नहीं होगा, शुद्ध नाम से ही संभव है ये। तो भगवान जब देख रहे हैं, सचिनंदन जब श्री कृष्ण देख रहे हैं, मैंने नाम तो दिया, प्रोसेस भी दिया, पर कोई कर नहीं पा रहा है, कोई आनंद ही नहीं इनको आ रहा, तो फिर कैसे इनको कल्याण होगा? इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण फिर से इस जगत में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के अपने आप इस नाम को प्रदान कर रहे, और नित्यानंद प्रभु घर घर जाकर के लोगों से नाम करवा रहे हैं। अरे आप नाम करो तो सही, आपके अपराध दूर हो जाएंगे। और तब बोलते हैं कि कृष्ण नाम में अपराध का विचार है, गौर नाम में अपराध विचार तो ना ही है। गौर नाम में तो अपराध का विचार ही नहीं है, तो क्यों चिंता कर रहे हो? कृष्ण नाम में अपराध विचार है, 10 अपराधों का विचार है, और जब तक अपराध है तब तक नाम की अनुभूति होगी नहीं। परंतु गौर नाम में अपराध विचार तो नहीं है। मार खे प्रेम दे, नित्यानंद प्रभु मार खा के भी प्रेम प्रदान कर रहे हैं। इसलिए गौर नाम लो। क्यों? क्योंकि गौर नाम में अपराध विचार नहीं है। नित्यानंद बोलते हैं इसलिए अपराध तारे किछु नाही करे, नित्याई चैतन्य जही जीव डाके, विमल कृष्ण प्रेम अनायास ताके। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं जो नित्याई चैतन्य का नाम कर लेगा, जो गौर नित्यानंद का नाम पुकारेगा, जही जीव डाके, जो बोलेगा विमल कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम है विमल, जिसमें कोई मल नहीं है, जो प्रेम है कृष्ण प्रेम, जो आनंद प्रदान करने वाला है, अनायास ताके, उसको बिना कुछ किए ही मिल जाएगा। अपराध तारे किछु नहीं करे, निर्मल आंखें तारे आंखें जो, अपराध उसका कुछ नहीं करेगा, और उसकी आंखों से जर्जर आंसू बहना शुरू हो जाएगा। नाम करते करते, नाम सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते, कीर्तन सुनते सुनते, करते करते। इसलिए सचिनंदन गौर हरि इस जगत में आए, नित्यानंद प्रभु को घर घर जाकर के नाम का प्रचार करने के लिए कहा, और नाम के प्रचार के साथ नित्यानंद प्रभु ने बड़ी कृपा करके जीवों को गौर नाम भी प्रदान किया। और महाप्रभु ये गौर नाम लेने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होने से परमानंद की प्राप्ति होगी। हर व्यक्ति जगत में सुख ढूंढ रहा है, हर व्यक्ति, हर जीव, एक चींटी से लेकर हाथी से लेकर ब्रह्मा से लेकर के इंद्र से लेकर के मनुष्य से लेकर के पशु से लेकर के हर कोई आनंद ढूंढ रहा है संसार में। हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, सुख चाहिए। सब लोग दिन रात सुबह से शाम केवल सुख की तलाश में भटक रहे हैं। सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। क्योंकि जीव जो है भगवान का अंश है, भगवान आनंद है, सच्चित आनंद स्वरूप है। श्री कृष्ण का एक नाम है आनंद, क्योंकि वह आनंद स्वयं है, इसलिए हम उनके अंश होने के कारण हमको भी आनंद चाहिए। हम भी आनंद ढूंढ रहे हैं जगत में, पर आनंद मिल ही नहीं रहा कहीं पर, क्योंकि दुखालयम संसार है। आनंद कहाँ मिलेगा? यहाँ पे बता दिया भगवान ने गीता में, माम प्रत्याह पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये जो दुखों का घर है, यहाँ आनंद नहीं मिलने वाला है। तो फिर कहाँ आनंद मिलेगा? बोले आनंद मिलेगा स्वर्ग में मिलेगा। बोले वहां नहीं मिलेगा। स्वर्ग सुलभ अंत दुखदाई, स्वर्ग जाएंगे आनंद मिलेगा, बहुत सारी अप्सराएं मिलेंगी, बहुत नंदन कानन वन मिलेगा, बुढ़ापा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, जवान रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, और कुछ पेट दर्द भी नहीं होगा, खाते रहेंगे 24 घंटे भी खाते रहेंगे तब भी पेट दर्द होगा नहीं, न तो बाथरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर शरीर वैसा है ही नहीं, बाथरूम जाना पड़ेगा, पेट खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो इंद्रिय को जितना संतुष्ट करना है निरंतर करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और करते रहो कोई खत्म भी नहीं होने वाला। कुछ खाने की इच्छा, खाते रहो, 1 दिन 2 दिन 50 दिन 100 दिन लाख दिन खाते रहोगे तो भी पेट, आनंद आ रहा है खाते जाओ, कोई रोकेगा नहीं। पेट भी खराब नहीं होने वाला, भूख भी खत्म नहीं होने वाली, आनंद ही आनंद चलता रहेगा।
किसी भी इंद्रिय को कोई भी आनंद देना है वो देते रहो, परंतु कब तक दोगे? एक दिन तो वहां से भागना पड़ेगा, निकाल दिए जाओगे जब पुण्य खत्म होंगे। पुण्य क्षीणे विशंति मृत्यु लोके, जब पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर इस मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं स्वर्ग सुलभ, बड़ा आराम से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, पर अंत इसका दुखदाई है, क्योंकि वहां से फिर से लात मार के भगा दिए जाओगे। इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी कि आंखों में से आंसू निकलेंगे और आंसू के द्वारा फिर से जमीन में बारिश के तरह आओगे, और फिर वो बीज के रूप में किसी पेड़ में जाएगा, किसी पेड़ को हम कोई पशु पक्षी मनुष्य कुत्ता बिल्ली कोई खाएगा, फिर उसके द्वारा वीर्य बनेगा, वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में अंतर होगा, उसके बाद बच्चा बनेगा, फिर बच्चा फिर से बाहर आएगा, फिर से चाहे कुत्ते का बच्चा बनेगा, बिल्ली का बनेगा कि मनुष्य का बनेगा, वो कोई पता नहीं, कर्म के अनुसार कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मतलब फिर से दुख, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसलिए कहा कि जड़ सुख से कभी कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है, सुखी नहीं हो सकता है। ये संसार तो दुखों का घर है ही है। स्वर्ग में थोड़ा बहुत सुख अगर प्राप्त कर भी लोगे इंद्रिय भोग का, पर वहां पर भी बाद में कष्ट डंडे मार करके दुखी मिलेगा। अरे स्वर्ग क्या, महर लोग, जन लोग, तप लोग, ब्रह्म लोग तक भी जाओगे तब भी 84 के चक्कर में वापस आना पड़ेगा। हाँ, अगर वैकुंठ जाओगे फिर जगत को पास करके, फिर वहां पर कोई कुंठ नहीं, कोई कष्ट नहीं, केवल वहां पर नारायण के साथ आनंद की अनुभूति है। परंतु वहां पर भी आनंद की अनुभूति तो है। अब जिस जीव का नारायण की सेवा करने की हृदय में अभिलाषा है तो वो नारायण के पास जाएगा, जिसकी रामचंद्र जी की, और रामचंद्र जी के पास जाएगा, राम अयोध्या में जाएगा। इस जगत में अयोध्या नहीं, आध्यात्मिक जगत की अयोध्यापुरी में जाएगा। और जो कृष्णचंद्र का भजन करना चाहता है वो तो या तो द्वारिका जाएगा, और अगर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का भजन करना चाहता है तो फिर गोलोक वृंदावन धाम जाएगा। इसलिए बताया, पर आपको अगर वैकुंठ जाना है, अयोध्या जाना है, तो फिर आपके भजन करने का, साधन करने का एक रास्ता है। परंतु अगर गोलोक वृंदावन धाम जाना है तो फिर उसके लिए दूसरा रास्ता है। एक विधि मार्ग है और एक रागानुगा मार्ग है। विधि मार्ग में जो है जीव वैकुंठ जा सकता है, वहां पर भी नारायण है, कोई चिंता नहीं, कोई कंठ कष्ट नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कुछ नहीं, आनंद ही आनंद अवश्य है। परंतु वो वैकुंठ नाथ का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। वैकुंठनाथ बहुत सुंदर है, परंतु वैकुंठनाथ वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में जाता है और ऑफिस में कैसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, अपने प्रॉपर ड्रेस लगाना पड़ता है, प्रॉपर सिस्टम के साथ रहना पड़ता है, और घर में आता है तो कैसे एकदम अपने हिसाब से खुश, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, उस प्रकार से रहता है। उसी प्रकार से श्याम सुंदर जो कि वैकुंठनाथ के ओरिजिनल सूत्र है, वहां पर वो पूर्ण रूप से अपने सौंदर्य को प्रकाशित कर रहे हैं, पूर्ण रूप से अपनी लीलाओं को प्रकाशित कर रहे हैं, पूर्ण आनंद में खुद है, और उनके भक्त भी पूर्ण आनंद को प्राप्त किए हुए हैं। वैकुंठनाथ के रूप में जो वैकुंठ के निवासी है वो भी पूर्ण आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, ऐसा नहीं उनको अपने कम की आनंद की अनुभूति हो रही है। परंतु श्याम सुंदर के रूप में वो वैकुंठनाथ जो है वह अपने आप को ही उस रूप में वो पूर्णतम है, पूर्णतर पूर्णतम। कंप्लीट। और उनके भक्त भी वहां पर पूर्ण रूप से उस जीव जो है या नित्य परिकर जो है पूर्ण सुख की अनुभूति कर रहे हैं। इसलिए फिर जीव गोस्वामी जी चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन कर रहे हैं, उस जगत में अगर आपको जाना है तो उसके लिए रागानुगा भक्ति करनी पड़ेगी, अर्थात रागात्मिका जनों के अनुगत्य में रह करके भजन करना, भक्ति करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से रागात्मिका जन करते हैं उसी प्रकार से हमको भी करनी पड़ेगी।
और फिर उन्होंने समझाया कैसे करनी पड़ती है रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति करने से हम रागानुगा को प्राप्त नहीं कर सकते। वैदी भक्ति करने से जो गोल है, भाव मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, परंतु वो भाव और प्रेम जो होगा वह वैकुंठ जगत का भाव और प्रेम होगा। अयोध्या का हो सकता है, नहीं तो वैकुंठ का हो सकता है। पर अगर गोलोक वृंदावन धाम जाना है तो गोलोक वृंदावन में जो लोग रहते हैं, जो परिकर है, उनके अनुगत में ही, उनके भावों के अनुरूप ही हमको अपना भजन करना पड़ेगा। इसलिए फिर रागानुगा भजन कैसे किया जाता है उसको बताया, वो हमने फिर डिटेल में सुना कैसे किया जाता है। अब हम द्वितीय लहरी में या द्वितीय प्रकाश में है इस ग्रंथ के, क्योंकि सुचेता दीदी पहली बार आए तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे रहा था उनके लिए स्पेशली, ताकि वो भी अप टू मार्क रहे। इतना आसान नहीं है। मैं इस कथा को मंदिर मठ में भी थोड़ा बहुत बीच में सुनाया था, सारे भक्तों में उल्टा कंफ्यूजन ही हो गया कि राग मार्ग उल्टा, मतलब किसी किसी को थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कैसे हम तो वैदी भक्ति कर रहे हैं इतने समय से, हमको तो रागानुगा मिली, तो वैदी मार्ग में चलते चलते रागानुगा क्यों नहीं मिल सकता? ऐसा प्रश्न आ सकता है मन में। वैदी मार्ग करते करते ही तो रागानुगा में प्रवेश मिलेगा, बट वैसा शास्त्र का प्रमाण नहीं बताया गया, क्योंकि वैदी भक्ति रागानुगा साधन भक्ति के दो प्रकार है, दो स्टेज नहीं है। वैदी भक्ति करते करते स्टेज 1 पास हो गया, फिर स्टेज 2 में हम रागानुगा भक्ति में एंटर करेंगे, ऐसा श्री रूप गोस्वामी जी ने कहीं नहीं लिखा। उन्होंने डेफिनेशन में ही लिखा वैदी भक्ति दो प्रकार की है। वैदी भक्ति दो प्रकार की है, करेक्ट? आपको तो पता है, ठीक है। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो आई कैन गिव यू, बट आई डोंट वांट टू गो देयर। वैदी भक्ति दो प्रकार की है, साधन भक्ति दो प्रकार की है, एक वैदी साधन भक्ति है, एक रागानुगा साधन भक्ति है। साधन भक्ति पहले वैदी होगी और फिर सेकंड स्टेज में हम रागानुगा में जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये दो अलग अलग ट्रैक्स है, दो अलग अलग प्रकार की है। अब वैदी भक्ति करते करते हो सकता है साधु कृपा होगी, किसी वैष्णव के हेतु कृपा होगी और आपको हमको रागानुगा मिल जाएगा, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा चांसेस है। और वो वैदी नहीं भी करेगा तब उसको भी मिल सकती है, इसके लिए वैदी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि वैदी कर रहा है इसलिए उसको साधु संग मिल गया, ऐसी कोई गारंटी नहीं है उसको रागानुगा संग मिलेगा। पर चांस है, क्योंकि जैसे भगवत गीता में भगवान कहते चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना अर्थ अर्थाति ज्ञानी जिज्ञासु च भरत ऋषभ। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, मेरे पास आते हैं, मंदिर आते हैं। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। कोई धन के लिए, कोई बीमारी बचने के लिए, कष्ट के लिए बचने के लिए, और कोई जिज्ञासा के लिए, और कोई ज्ञानी होता है। पर वो मेरे भक्त नहीं है, वो मंदिर आ गए तो भक्त हो गए, नहीं। पर मठ मंदिर आने के कारण हो सकता है उनको साधु संग मिलेगा और वहां से वो भक्ति प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान ने कहा अगले श्लोक में, ये कोई मेरा भक्त नहीं है, ज्ञानी कोई मेरा भक्त नहीं है, वो भक्त नहीं कहलाएगा, वो ज्ञानी कहलाएगा। जिज्ञासु मतलब भक्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जिज्ञासु होने से थोड़ी भक्ति हो गई उसकी। पर ये अगर साधु संग इनको मिल गया तो ये भक्त बन सकते हैं। उसी प्रकार से वैदी मार्ग में हो सकता है चांसेस हो कि उनको कभी किसी रागानुगा साधु का संग मिल गया और वो रागानुगा भक्त बन जाएंगे, परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसेस प्रीडिफाइंड नहीं है, ऐसा कोई सेटअप प्रोसेस नहीं है कि उनको मिलेगा ही। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको सबको रागानुगा या किसी भी भक्ति का संग मिलता है। बहुत सारे धन के लिए जाते हैं, क्या उनको मिलती है भक्ति? क्या उनको भक्त मिलते हैं? नॉट नेसेसरी, वेरी रेयर। इसलिए रागानुगा भक्ति कृपा से मिल गई,
अहेतु कृपा से मिल गई गुरु वैष्णवों की। और नित्यानंद प्रभु की अहेतु कृपा की, नित्यानंद प्रभु घर घर जाकर के रागानों का भक्ति बांट रहे हैं, महाप्रभु ने घर घर जाने के लिए बोला, तो ये उनकी अहेतु कृपा है कि वो हमारे पास आकर के इसको दे रहे हैं। और फिर कैसे की जाए वो हमने सुना। अब प्रकाशित ये बात कर रहे हैं कि ये रागानुगा भक्ति में क्या माधुर्य ज्ञान होता है, ऐश्वर्य ज्ञान होता है क्या? अगर होता है तो कैसे होता है? क्या ब्रजवासियों को लगता नहीं है कि वो भगवान है? क्या वो जानते नहीं है वो भगवान है? क्या श्याम सुंदर वृंदावन में जानते नहीं कि मैं भगवान हूं कि नहीं हूं? क्या वो द्वारिका में अपने आप को भगवान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? स्वयं श्याम सुंदर वृंदावन धाम में कैसा फील करते हैं? उनकी खुद की पोजीशन कैसी है वहां पर? वहां के भक्तों की पोजीशन कैसी है? द्वारिका के भक्तों की पोजीशन कैसी है? माधुर्य और ऐश्वर्य के दृष्टिकोण से उस चीज को इस द्वितीय प्रकाश में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो छठे श्लोक को हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहता है तो थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। 5 तक हम पढ़ चुके थे, छठे से पढ़ करके फिर आगे बढ़ेंगे और 2-3 श्लोक पढ़ के फिर आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं पढ़ूं प्रभु? पढ़िए शुरू, व्हाई नॉट। यहाँ ऐसी शंका हो सकती है कि जिस प्रकार पुरलीला में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण मनुष्य की भांति लीला करने पर भी मैं ईश्वर हूँ ऐसा जानते थे, उसी प्रकार ब्रज लीला में नंद नंदन श्री कृष्ण अपने को ईश्वर जानते थे या नहीं। यदि कहें कि हाँ जानते थे, तो ऐसी दशा में दाम बंधन आदि लीला में माँ यशोदा के भय से कृष्ण की आंखों से अश्रुपात आदि संभव नहीं होता। यदि कहें कि वह भय और भय जनित अश्रुपात अनुकरण मात्र था, तो ऐसी व्याख्या अभिज्ञ भक्तों के पक्ष में शोभा नहीं देती। ऐसी व्याख्या केवल अल्प बुद्धि विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही संभव है। यदि ऐसी व्याख्या अभिज्ञ भक्तों के सम्मत होती, तो कुंती देवी कृष्ण के संबंध में ऐसा कदापि नहीं कहती, हे कृष्ण, दही भांड फोड़कर अपराध करने पर यशोदा मैया ने तुम्हें दंड देने का विचार किया, जिससे तुम भविष्य में फिर ऐसी उदंडता न करो। वे तर्जन करती हुई तुम्हें रस्सियों से बांधने लगी, तब तुम्हारे दोनों नेत्र भय से विह्वल हो गए। कज्जल मिश्र अश्रुधाराएं कपोलों से होकर वक्षस्थल को भिगोने लग गई। उस समय भय भी जिनसे भयभीत रहता है, वह तुम स्वयं मैया के भय से भीत और अधोमुख होकर मैया के अंगों के पीछे छिप रहे थे। तुम्हारे उस समय की अवस्था मेरे स्मृति पटल में उदित होने पर मुझे विमोहित कर रही है। कुंती देवी की इस उक्ति में मोह का उल्लेख नहीं होता। यहाँ इन वचनों से कुंती देवी का मोह और साथ ही कृष्ण के ईश्वरत्व ज्ञान भी देखा जाता है, क्योंकि साक्षात भय भी जिनसे भयभीत रहता है, इस उक्ति के द्वारा कुंती देवी का ऐश्वर्य ज्ञान व्यक्त हुआ है। साथ ही भय से भीति होकर उस उक्ति के अनुसार श्री कृष्ण के अंतः स्थित भय बनावटी नहीं बल्कि यथार्थ रूप में था। यही कुंती देवी का अभिमत है। यदि कुंती देवी को यह पता होता कि कृष्ण की भीति अनुकरण मात्र है, तो उन्हें मोह नहीं होता। ऐसा कहा जाए कि मैं ईश्वर हूँ, कृष्ण ऐसा जानते थे, तब ऐसा संशय उपस्थित होता है। नित्य ज्ञानानंदन धन श्री कृष्ण के नित्य ज्ञान का आवरण किसके द्वारा संभव होता है? जैसे माया की वृत्ति स्वरूपा अविद्या संसार बंधन में डालकर जीवों को केवल मात्र दुख का अनुभव कराने के लिए उनके ज्ञान का आवरण करती है, और चित्त शक्ति की वृत्ति स्वरूपा लीला शक्ति योग माया महामाधुर्य में श्री कृष्ण लीला सुख का रसास्वादन कराने के लिए त्रिगुणातीत श्री कृष्ण परिकर श्री ब्रजेश्वरी प्रभृति का ज्ञान आवृत कर देती है। उसी प्रकार चित्त शक्ति की सारवृत्ति स्वरूपा प्रेम भी आनंद स्वरूप कृष्ण को आनंदातिरेक अनुभव कराने के लिए उनका स्वरूप ज्ञान आवृत करता है। प्रेम भी श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, इसलिए प्रेम द्वारा कृष्ण का स्वरूप आवृत होने पर कोई दोष नहीं होता। जिस प्रकार जीवों को दुख देने के लिए अविद्या अपनी वृत्ति ममता द्वारा जीव को बंधन करती है, और दंडनीय व्यक्ति का देह बंधन दुखप्रद रज्जु और श्रृंखल के द्वारा संपादित होता है और इससे उनकी दुख की अनुभूति होती है,
उसी प्रकार इसके ठीक विपरीत सम्माननीय व्यक्ति का गात्र बंधन आनंददायक बहुमूल्य सुगंधित सूक्ष्म कोमल कुर्ता और पगड़ी बंधन के द्वारा संपन्न होता है तथा बंधन होने पर भी वह परमानंददायक होता है। उसी प्रकार अविद्याकृत बंधन दशा प्राप्त जीव केवल दुख भोगता है, किंतु प्रेमाधीन कृष्ण अत्यंत सुखी होते हैं। भ्रमर जैसे कोमल कोशकृत आवरण में बंद रहकर भी सुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार प्रेम का बंधन या आवरण भी कृष्ण के लिए आनंददायक होता है। इसलिए ऐसा कहा गया है, हे नाथ, तुम अपने भक्तों के हृदय कमल से निकलते नहीं हो तथा भक्तों ने तुम्हारे चरण कमल को अपने प्रिय रज्जू से बांध रखा है। जिस प्रकार अविद्या की अल्पता और आधिक्य के तारतम्य से ज्ञानावरण की अल्पता और अधिक्यता का तारतम्य होता है तथा उसी के अनुरूप पंचविध क्लेशों की अल्पता और अधिकता अनुभूति होती है, उसी प्रकार प्रेम भी अपनी अल्पता और आधिक्य से प्रेम के विषय और आश्रय दोनों ही ज्ञान और ऐश्वर्य को आवृत कर उनको अनंत प्रकार से सुख की वैचित्र्यी का ब्रजवासी भक्तों को ममता रूप रज्जु से बांधकर एक दूसरे के प्रति वशीभूत करा देता है तथा उनके ज्ञान और ऐश्वर्य को आच्छादित कर उन्हें अत्यधिक सुख प्रदान करता है। दूसरी ओर वासुदेव देवकी प्रभृति मथुरा और द्वारका वासियों का ज्ञान ऐश्वर्य मिश्र प्रेम श्री कृष्ण और मथुरावासी भक्तों को वैसा सुख देने में समर्थ नहीं है। इसलिए वैसी ब्रजेश्वरी यशोदा आदि के निकट उनके वात्सल्य आदि प्रेम में मुग्ध श्री कृष्ण अपने को ईश्वर जान ही नहीं पाते। आसुरिक और तथा दावानल प्रभृति उत्पातों के उपस्थित होने पर श्री कृष्ण की जो सर्वज्ञता देखी जाती है, वह केवल प्रेमी भक्तों के पालन के लिए ही उनकी लीला शक्ति के द्वारा स्फुरन कराई गई होती है, ऐसा समझना चाहिए। और मुग्धता के समय में भी कृष्ण में जो सर्वज्ञता होती है, वह साधक भक्तों के परिचर्या आदि ग्रहण करने के लिए ही होती है। वह भी अचिंत शक्ति के द्वारा कृष्ण में संचारित होती है। पहले इसके प्रतिपादन किया जा चुका है। इस प्रकार विधि मार्ग और राग मार्ग का विचार, ऐश्वर्य और माधुर्य का विचार तथा ऐश्वर्य ज्ञान और माधुर्य का विचार प्रदर्शित हुआ। स्वकीय और प्रक्रिया संबंधीय समाधान का उज्ज्वल नीलमणि की आनंद चंद्रिका टीका में इस टीका का भावार्थ ग्रंथ के अंत में दृष्टव्य है, विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। उनमें से विधि मार्ग का अवलंबन कर राधा कृष्ण का भजन करने से महावैकुंठस्थ गोलोक के स्वकीय परकीय भेदभाव वर्जित ऐश्वर्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। मधुर भाव के प्रति लोभ रहने पर विधि मार्ग का अवलंबन कर भजन करने से श्री राधा और सत्यभामा ऐक्यवशतः द्वारका में श्री सत्यभामा के परिकर रूप में स्वकीय भाव और ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र माधुर्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। पुनः मधुर भाव के प्रति लोभ रहने पर राग मार्ग के अनुसार भजन करने पर ब्रजभूमि में श्रीमती राधिका के परिकर के रूप में परकिया और शुद्ध माधुर्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्या थोड़ा समझा सकते हैं? यहाँ से दूसरा टॉपिक शुरू हुआ है, बट यहाँ तक प्रभु जी जो शॉर्ट में समझ में आया कि ऐश्वर्य ज्ञान, जो ऐश्वर्य भाव से जो हम भक्ति करते हैं उससे अच्छा माधुर्य भाव का है, और माधुर्य भाव में हम ऐश्वर्य का ध्यान नहीं रखते हैं और भाव भक्ति में हम लगते हैं, जो शॉर्ट में समझ में आया प्रभु जी। ओके, डिटेल में कौन बताएगा? बेसिकली प्रभु की तरह समझ आया उसमें उन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन राइज करा गया था कि कृष्ण को मतलब ब्रज में भी मैं ईश्वर हूँ उसका ज्ञान रहता है या नहीं रहता। मेन तो ये प्रश्न था, उसके उत्तर में सभी जवाब दिया गया। उसमें ये बताया गया कि कृष्ण को ब्रज में ईश्वर का बोधता होता है, बट वो उनकी जो ऐश्वर्य उनकी स्वरूप शक्ति है प्रेम के कारण उनका वो लोप करा देती है, उनको ये भुला देती है, उनको अपने स्वरूप का ज्ञान भुला देती है। उनके प्रेम के कारण, प्रेम की शक्ति जो स्वरूपावृत्ति है, स्वरूप शक्ति है उनकी, लीला शक्ति उनको उनके स्वरूप का भुला देती है।
तो वहां पर जो ब्रज में जोग माया काम करती है, जो संसार में वो महामाया काम करती है। संसार में जो जीवों को उनके स्वरूप का जो मतलब महामाया उनको भुला देती है, वो उनको कृष्ण से विमुख होने के कारण भुला देती है। बट जो कृष्ण को गोलोक वृंदावन में उनके स्वरूप का ज्ञान का मतलब भुला देते हैं उनकी शक्ति, सिर्फ वो प्रेम के कारण, क्योंकि ब्रजवासियों का प्रेम बिल्कुल ही शुद्ध है। उनको मतलब उनके उनके प्रेम में बिल्कुल भी ऐश्वर्य की गंध मात्र नहीं है। तो उनको पूरी तरह से उस प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उनकी जो स्वरूप शक्ति है, उनको मतलब उनकी जो शक्ति है, जो माया शक्ति, उनको उनके प्रेम के कारण उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कि मैं ईश्वर हूँ वो भुला देती है। इसका एग्जाम्पल कुंती देवी ने भी करा था कि कुंती देवी ने जब श्लोक में कहा, मतलब जब उन्होंने कहा था कि जब यशोदा मैया उनको बांध रही थी, तो कृष्ण कैसे भेद के कारण मतलब रो रहे थे, इनसे उनको मोहित हो रहा था कि वो भगवान है। बट वो द्वारका की परिक्रमा, उनको उनका ऐश्वर्य का तत्व तो ज्ञान है कि वो भगवान है, बट वो दे देख के हैरान हो रही थी जो सभी कारणों के कारण वो रो रहे हैं, वो भी असली रो रहे हैं। तो मतलब इस बात से ये पता लगता है कि प्रेम के कारण कृष्ण को अपने स्वरूप का ज्ञान भी भूल जाता है। तो प्रेम की महत्ता, माधुर्य भाव की महत्ता का पता चलता है। और दूसरा इसमें जो कुंती माता के प्रेम में, अर्थात द्वारिकावासी या हस्तिनापुर वासियों के प्रेम में और वृंदावन के भक्तों के प्रेम में क्या अंतर है, वो भी प्रकाशित हुआ है। किस तरह से प्रकाशित हुआ है वो कौन बता सकता है? शिवानी दीदी, कुंती देवी के एग्जाम्पल से ही यहाँ पर बताया गया। वही कि उनको हैरानी हो रही थी, उन्होंने कहा था कि सब कारणों के कारण है, वो कैसे बोल सकते। तो उनका मतलब उनको ज्ञान रहता है कि वो उनका ऐश्वर्य में प्रेम है, इसलिए उनको ज्ञान रहता है कि वो भगवान है। तो इससे कृष्ण उनका इतने प्रभावित नहीं होते। उनकी मतलब द्वारका और मथुरा बाकी सब जगह में कृष्ण को ये ज्ञान रहता है कि वो भगवान है, क्योंकि उनका प्रेम शुद्ध नहीं है। क्योंकि कुंती माता जहाँ पर मोहित भी हो रही थी और हैरान भी हो रही थी, और उनको ये भी ज्ञान था कि वो भगवान है, इसलिए। तो यस, कि भले ही कुंती माता कह रही है कि आपने यशोदा मैया के भय से आप रो रहे हो, तो अवश्य में आपको रोना आ रहा है, तभी तो रो रहे हो, आप तो एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो। तो वो जानती हैं कि ब्रज में वह भक्तों के वशीभूत होकर के रो रहे हैं, भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के। पर साथ ही में उनको ये भी ज्ञान है कि वह स्वयं भगवान, वो सर्वे सर्वा है, आप सच्चिदानंदमय स्वरूप है। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा इसमें विचार करो अपने अंदर झांक के। ये जानती है कि वो भगवान है, और वो जानती है कि कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम में मोहित हो गए हैं, परंतु उनके हृदय में ये बात कि स्वयं भगवान श्री, ये भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इसकी प्रधानता है। अर्थात उनके प्रेम को इस ऐश्वर्य ने थोड़ा सा ढक दिया है, क्योंकि उनके हृदय में ये पूर्ण ज्ञान है कि वो भगवान है, और भगवान की भगवत्ता की वहां पर प्रधानता दिख रही है। उसी प्रकार से वासुदेव देव की भी, वो कहते हैं आप हमारे पुत्र है, ये कहकर हमको गलती हो गई, आप तो भगवान है। अर्जुन भी यही कह रहा है कि आप मैंने तुमको सखा कहा। भले ही वहां पर प्रेम है, पर प्रेम ने, ऐश्वर्य ने प्रेम को ढक दिया है। इसलिए वह प्रेम श्याम सुंदर को पूर्ण रूप से आनंदित नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर ऐश्वर्य बीच में आ गया है, प्रेम के बीच में एक दीवार आ गई है। तो उसी चीज को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कल भी हमने सुना श्लोक में, गोपियां भी अगर जानती हैं कि तुम ही भगवान हो, गोपियां भी अगर ये कहती है, यशोदा मैया को भी अगर सब लोग कहते हैं अरे ये तो भगवान, इसने गिरिराज गोवर्धन उठाया, नंद बाबा ने खुद देखा कि वरुण जी उनका पूजन कर रहे हैं,
सखाओं ने खुद देखा कि उन्होंने दावानल पी लिया, दावानल नहीं पिया ये नहीं दिखाया, पर इंद्र आदि ब्रह्मा आदि सब पूजा कर रहे हैं जब गिरिराज पूजा हुई या जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई। पर वो देख करके भी उनको लगता है कि यशोदा मैया की कृपा से, यशोदा मैया के श्री नारायण को पूजा पाठ करने के कारण नारायण इनके अंदर प्रवेश करके सहायता करता है। और यशोदा मैया को भी लगता है ठीक है, अगर वो भगवान है भी, पर ये मेरा पुत्र है। गोपियों को भी तुम राम है, तुम वामन थे, तुम वराह रूप में थे, परंतु उस रूप में भी वो गुरुदेव वर्णन करते हैं आगे अपने फुट नोट में कि वो उनको भगवान नहीं कह रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं, अरे वो उनको एक बार से ताना मार रहे हैं, तुमने शुपनखा की नाक और कान काट दिए, तुम कैसे भगवान हो भाई? तुमने बाली को छल से मार दिया, तुम कैसे भगवान हो रहे भाई? भगवान कभी ऐसा करता है? अगर तुम भगवान होते, तुम्हें भगवत्ता होती तो तुम ऐसा करते? तो भगवान कभी ऐसा करता है? अर्थात वो भगवान को जानते हुए कि वो स्वयं भगवान है या वो ऐश्वर्य पूर्ण है, ये जानते हुए भी उनको वह चीज उनके प्रति भगवत बुद्धि नहीं दे रही है, अपितु उनकी उन सारी लीलाओं में उनको प्रेममयी लीला ही दिख रही है कि उन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर क्या किया, कि उन्होंने किस प्रकार से रावण का वध किया या किस प्रकार से क्या क्या कार्य किए, वो नहीं दिख रहे, क्योंकि उनका प्रीति प्रेम इतना प्रबल है, उनको प्रेम रूपी वस्तु ही दिख रही है, ये जानते हुए भी कि अगर वो भगवान है। गुरुदेव से वर्णन करते वो उनको एक प्रकार से ताना मार रहे हैं। यशोदा मैया भी बोलती है ताना, ये मेरा भगवान है, जैसे बोलते ना, हाँ ये हमारा भगवान है, ये जाता है घर घर जाके चोरी करने, ये भगवान है। तो भगवत बुद्धि सुनने पर भी भगवान के प्रति भगवत बुद्धि नहीं, ऐश्वर्य बुद्धि नहीं आती है, या जानते हुए भी कि ये भगवान है पर ये मेरा पुत्र है, उसकी बुद्धि प्रधान हो जाती है। यही रागानुगा मार्ग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जब तक ये हमारे हृदय में नहीं आएगा तब तक रागानुगा में सही रूप से प्रवेश नहीं होगा। और आगे दूसरे पैराग्राफ में आप क्या वर्णन कर रहे हैं कि विधि मार्ग और राग मार्ग का विचार में ऐश्वर्य माधुर्य का विचार, ऐश्वर्य ज्ञान और माधुर्य ज्ञान का विचार प्रदर्शित हुआ है। अभी तक हमने विधि मार्ग और राग मार्ग को सुना समझा, ऐश्वर्य माधुर्य के विचार को समझा, ऐश्वर्य ज्ञान और माधुर्य ज्ञान के विचार को समझा, स्वकीय और परिकीय संबंधी समाधान का उज्जवल नीलमणि में विस्तृत से वर्णन किया गया है। जब हम पढ़ेंगे तब सुनेंगे। अब आगे विधि मार्ग का अवलंबन कर श्री कृष्ण का भजन कैसे वैकुंठ में गोलोक स्वकीय परिकीय भेदभाव वर्जित ऐश्वर्य ज्ञान प्राप्त होता है, इसका थोड़ा सा वर्णन करेंगे। ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिए और आगे देखते हैं आगे क्या है। कौन पढ़ना चाहता है? राधा तो प्रश्न पे आप कंटिन्यू कर रहे हैं? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। उनमें से विधि मार्ग का अवलंबन कर राधा कृष्ण का भजन करने से वहां वैकुंठ गोलोक के स्वकीय परिकीय भेदभाव वर्जित ऐश्वर्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। मधुर भाव के प्रति लोभ रखने पर विधि मार्ग का अवलंबन करने कर भजन करने से श्री राधा और सत्यभामा ऐक्य वशता द्वारका में सत्यभामा के परिकर रूप में स्वकीय भाव और ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र माधुर्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुनः मधुर भाव के प्रति लोभ कर रहने पर राग मार्ग के अनुसार भजन करने पर ब्रज भूमि में श्रीमती राधा के परिकर के रूप में परिकीय भाव और शुद्ध माधुर्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। यद्यपि श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की स्वरूप भूता आह्लादनी शक्ति है, श्री कृष्ण भी श्रीमती राधिका के स्वकीय जन है, तथापि लीला समन्वित श्री राधा कृष्ण जुगल उपासना करना ही कर्तव्य है। लीला विहीन श्री कृष्ण की उपासना नहीं करनी चाहिए। किंतु फिर भी ऋषि प्रणीत शास्त्र में ब्रज स्थित राधा कृष्ण के दाम्पत्य का प्रतिपादन नहीं किया है। इसलिए श्रीमती राधिका का प्रकट और अप्रकट दोनों ही प्रकाशों में परकीय ही है, स्वकीय नहीं।
इस प्रकार समस्त कथाओं का संक्षिप्त सारार्थ प्रकाशित हुआ है। बता दो थोड़ा सा क्या है। बेसिकली प्रभु जी इन्होंने 3 पॉइंट बताया कि अगर कोई विधि मार्ग से राधा कृष्ण की उपासना करता है तो उनको गोलोक, जैसे हमें पता है गोलोक में 2 प्रकोष्ठ है। एक तो जिसमें स्वकीय भाव में ऐश्वर्य में, जहाँ पर राधा कृष्ण पति पत्नी के रूप में है, वहां पर हम जा सकते हैं अगर हम विधि मार्ग का पालन करते हैं। और जो मधुर भाव से पालन करते हैं, जहाँ पर परकीय भाव है। मैं आता हूँ, आप बोलते रहो, हाँ जी, बोलते रहो, मैं आता हूँ। अच्छा। तो गोलोक में 2 प्रकोष्ठ हैं, जहाँ पे एक तो स्वकीय भाव में राधा कृष्ण की उपासना करी जाती है और दूसरा है परकीय भाव में राधा कृष्ण की उपासना करी जाती है। तो जो लोग राधा कृष्ण की विधि मार्ग से, जो वैदिक मार्ग से, मतलब उनको पति पत्नी के रूप में कि राधा रानी कृष्ण की पत्नी है और उनको पति पत्नी के रूप में उनकी पूजा करते हैं विधि मार्ग से, तो उनको जो राधा कृष्ण के उस प्रकोष्ठ में जहाँ पर वो स्वकीय भाव, मतलब जहाँ पर ऐश्वर्यमय का ज्ञान है कि राधा कृष्ण पति पत्नी है और उनको मिलने से कोई रोक नहीं सकता, तो वहां पर वो लोग उधर जाते हैं। और दूसरा जो मधुर भाव में राधा कृष्ण की उपासना कर रहा है, मधुर भाव में जो मैं भी हाँ, पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर करोगे? दूसरा तक कि जो मधुर भाव में राधा कृष्ण की उपासना, ऊपर ऊपर, नीचे नहीं प्रभु जी, सेकंड पॉइंट देखना था, ऊपर थोड़ा सा और, इससे भी ऊपर, पहला पैराग्राफ, ऊपर वाला पैराग्राफ। हाँ जी, ये वाला। हाँ, तो दूसरा था कि जो मधुर भाव के प्रति लोभ रखते हैं और विधि मार्ग का अवलंबन करते हैं, कि वो राधा कृष्ण को परिक्या भाव में, कि राधा कृष्ण की वैसे तो पूजा करते हैं, उनका लोभ है ब्रज की लीलाओं सुनने का, बट वो विधि मार्ग का ही अवलंबन करते हैं कि मैं ये चीज नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, जब मुझे इस विधि मार्ग का ही अवलंबन करना है, मतलब विधि मार्ग को नहीं नहीं छोड़ते, विधि मार्ग से ही उनका पूजन करते हैं। उनको द्वारका में, जो कि राधा रानी सत्यभामा, मतलब सत्यभामा राधा रानी का ही अंश है, तो उस प्रकोष्ठ में द्वारका में उनको सत्यभामा के अंडर उन स्वकीय भाव में वहां पर जगह मिलती है। वहां पर उनको सत्यभामा के रूप, परिकर के रूप में, वहां पर दास के रूप में उनको वहां पर सेवा मिलती है, जहाँ पर ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित है, माधुर्य और ऐश्वर्य का मिश्रण है। और तीसरा है कि जो मधुर भाव में राधा कृष्ण की उपासना करते हैं वो रागानुगा मार्ग का अवलंबन करता है, राग मार्ग में अवलंबन करते हैं, वो राधा रानी के सखी के रूप में वहां पर उनको जगह मिलती है। परकीय भाव में राधा रानी की पूजा करते हैं, वहां पर राधा रानी के परिकर के रूप में, वहां पर परकीय भाव में उनको वहां पर उपलब्धि होती है। तो बस यही बताया गया है। और जहाँ पर बताया गया कि राधा कृष्ण की उपासना जुगल रूप में ही करनी चाहिए, और जो हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में कहीं भी राधा कृष्ण के दाम्पत्य पति पत्नी के रूप में कहीं पर भी शास्त्रों में वर्णित नहीं है। जो करा भी है जीव गोस्वामी ने, वो सिंपल की जो परकीय स्वकीय भाव में उनको मानते हैं, उनको उनके लिए करा है। बट राधा कृष्ण की परकीय भाव में ही सेवा होती है और उनकी जुगल उपासना होती है परकीय भाव में, स्वकीय में नहीं। जब तक प्रभु जी नहीं आते नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। तदंतर रागानुगी है, इसका अनुवाद पढ़ते हैं, इनका क्या अनुवाद है। तदंतर रागानुगी भक्त जनों के क्रमश
अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और शक्ति के प्रकाश प्रेम भूमिका में आरूढ़ होने पर उन्हें किस प्रकार साक्षात रूप से अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, इसे दिखलाया जा रहा है। उज्ज्वल नील मणि ग्रंथ में कहा गया है कि जिन्होंने ब्रजवासी जनों के विशेष भाव में अनुरक्त होकर रागानुगा मार्ग के अनुसार साधन भजन किया था, उन्होंने रागानुगा भजनोचित उत्कंठा राशि को प्राप्त कर उत्कंठा के अनुरूप अकेले एवं 2 या 3 जन एकत्र मिलकर समय समय पर ब्रजभूमि में जन्म प्राप्त किया था। जहाँ मूल श्लोक के अनुरागात शब्द का अर्थ रागानुगा भजनोचित उत्कंठा को समझना चाहिए, अनुराग रूप स्थायी भाव को नहीं, क्योंकि साधक देह में अनुराग रूप स्थायी भाव के आविर्भाव की संभावना नहीं है। ब्रज में जन्म प्राप्त किया था, इसका अर्थ अवतार के समय नित्य सिद्धा ब्रज बधुओं जैसे आविर्भूत होती है, उसी प्रकार ऊपर करना पड़ेगा। उसी प्रकार गोपियों के गर्भ से साधन सिद्धाएं भी होती है। तत्पश्चात नित्य सिद्धा महाभाववती ब्रज देवियों के प्रभाव से उनके दर्शन, श्रवण और कीर्तन के द्वारा उन साधन सिद्धा गोपियों में भी क्रमशः स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव और महाभाव समूह भी उदित होते हैं। पूर्व जन्म के साधक देह में उक्त भाव समूहों की उत्पत्ति असंभव है। इसलिए ब्रज की कृष्ण प्रेयसियों के असाधारण लक्षणों को नीचे बतलाया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है कि श्री गोविंद के दर्शन से गोपियों को परमानंद की प्राप्ति हुई थी। जिन गोपियों को श्री कृष्ण के वियोग में क्षण काल भी सैकड़ों जोगों के समान प्रतीत होता है, उन ब्रज सुंदरियों का ही ये कथन है कि तुम्हें दर्शन किए बिना हमारा एक निमेष काल भी एक युग के समान प्रतीत होता है, क्षण मात्र काल भी सैकड़ों युगों के समान प्रतीत होना महाभाव का लक्षण है। उसको बता दो क्या बताया अभी दूसरे 7वें श्लोक में। फिलहाल तो प्रभु जी मुझे समझ नहीं आया कि ऊपर क्या कहा है स्टार्टिंग में। मैं तो था ही ना, तुम ही पढ़ रहे थे। चलो ठीक है, पढ़ लो फिर थोड़ा श्लोक, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन देते हैं। लेट अस स्टडी फुल। जहाँ प्रश्न हो सकता है, प्रेम भूमि का प्राप्त साधक को देह भंग होते ही गोपी गर्भ में जन्म के बिना ही सीधे अप्रकट प्रकाश में गोपी देह की प्राप्ति हो, तदंतर उसी गोपी देह में नित्य सिद्धा गोपियों के संग प्रभाव से स्नेह आदि भावों की प्राप्ति हो, ऐसा क्यों नहीं कहते? इसके उत्तर में कहते हैं कि ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोपी घर में जन्म व्यतीत जे सखी किसी की कन्या है, किसी की वधू है, किसी की स्त्री है इत्यादि नर लीला उचित स्त्री कन्या आदि व्यवहारों के सामंजस्य संभव नहीं है। पौना प्रश्न होता है कि तब अप्रकट प्रकाश में ही उनका जन्म होता है, और यदि ऐसा कहा जाए तो क्या हानि है? तो इसके उत्तर में कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। प्राकृत जगत में सर्वथा अतीत देश के वृंदावनीय प्रकाश विशेष में साधकों का एवं प्राकृत व्यक्तियों का गमन सुना नहीं जाता। केवल सिद्ध व्यक्ति ही वहां गमन कर सकते हैं। सिद्ध भूमि होने के कारण वहां साधन के द्वारा स्नेह आदि भाव समूह शीघ्र फलप्रद नहीं होते। इसलिए परमपंचो गोचर श्री वृंदावन प्रकाश में जन्म ग्रहण करने के पश्चात कृष्णांग संग से पूर्व ही उन स्नेह आदि भावों की सिद्धि के लिए जोग माया उस लब्ध प्रेम भक्तों को श्री कृष्ण अवतार के समय प्राकृत जन गोचर श्री वृंदावन प्रकाश में ले जाती है। साधक भक्तों, कर्मियों और सिद्ध भक्त जनों का प्रपंच गोचर श्री वृंदावन में प्रवेश किया जाता है। इसलिए जे वृंदावन धाम साधक भूमि और सिद्ध भूमि दोनों के रूप में अनुभूत होता है। यदि ऐसा कहो कि जात प्रेम पर मौत कंठावान भक्तगण साधक देहपात के पश्चात और गोपी देह प्राप्ति से पूर्व इतना समय कहाँ रहते हैं? इसके उत्तर में बतला रहे हैं कि साधक देह के पतन
के पश्चात ही जो बहुत समय तक साक्षात भगवत सेवा प्राप्ति की अभिलाषा से उत्कंठावान प्रेमी भक्तों को भगवान कृपा पूर्वक अपने परिकरों के सहित दर्शन दान कर स्नेह आदि प्रेम विलासों को लाभ न करने पर भी और उन भक्तों की अभिलक्षणीय सेवादि एक बार दान किया करते हैं, जैसे पूर्व जन्म में भक्त नारद को दर्शन दिए थे और चिदानंदमयी गोपी देह भी प्रदान किया करते हैं। उसी देह को जोगमाया श्री कृष्ण के परिकर गणों के आविर्भाव के समय श्री वृंदावनीय प्रकट प्रकाश में गोपी गर्भ से प्रादुर्भूत कराती है। इस विषय में एक क्षण का काल विलंब भी नहीं करते, क्योंकि प्रकट लीला सब समय किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रही है, उसका कभी भी विच्छेद नहीं है। इसलिए जिस ब्रह्मांड में वृंदावनी लीला चल रही होती है, वही गोपी गर्भ से उसका जन्म होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए प्रेमवान साधक भक्त के देह पतन के समय भी सपरिकर श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव भी निरंतर उस सब समय विराजमान है। अतः हे महानुरागी उत्कंठाशील भक्तगण, भयभीत ना हो, सुस्थिर हो, आपका कल्याण विद्यमान है। ठीक है, इसमें गुरुदेव ने तात्पर्य भी दिया है, तात्पर्य को भी हम सुनेंगे। तो विशेष रूप से ये तो क्लियर हो गया कि ऐश्वर्य प्रधान भक्ति ज्ञान, माधुर्य प्रधान भक्ति ज्ञान किस प्रकार का होता है। अभी संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। हमने भक्ति के क्रम को पहले सुना कि भक्ति की जो स्टेप्स है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुष्टि, आसक्ति, भाव और उसके पश्चात प्रेम। ये तो हमको स्टेप सबको पता है, आप सबको याद है। अभी यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति के पश्चात प्रेम की भूमिका में आरूढ़ होने पर किस प्रकार का साक्षात स्वरूप अभिष्ट वस्तु प्राप्त होती है। अब जब प्रेम प्राप्त हुआ हो, उस व्यक्ति को अब किस प्रकार की अनुभूति होती, क्या प्राप्त होता है उसको। एक प्रश्न मुझे पहले भी आया था कि पहले मतलब अभी भी भक्त पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या यह देह प्रेम को प्राप्त कर सकता है, क्या हमारा जो अभी का जो देह है, हम क्या प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ये देह किस चीज की अनुभूति कर सकता है। जैसे कल भी हमारे प्रेम प्रदीप प्रभु पूछ रहे थे, पीछे दीदी भी पूछ रही थी कि साधन भजन करते करते ये जो जीव आत्मा है, यह स्थूल देह जो है वो भंग हो जाएगा। जो पंचभौतिक शरीर है ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दिव्य शरीर में। इवन मन बुद्धि अहंकार भी स्थूल जो है सूक्ष्म शरीर है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर आत्मा और आत्मा का मन के रूप में चित्त विराजमान है। अब आत्मा ही जीव है, ऐसा हम लोग हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन बता देते हैं, परंतु जीव आत्मा है, सोल है, ऐसा नहीं है। जो ये जीव है, जीव का एक अपना स्वरूप है। जैसे हमारा एक शरीर है, वो जीव का अपना एक स्वरूप है, और आत्मा उसका एक पार्ट है। आत्मा उसके अंदर भी समझो वही आत्मा है। क्या वही आत्मा को, अब उसमें आत्मा और स्वरूप अलग नहीं है। तो जब जीव, हमने सुना पीछे भजन माधुर्य कादम्बनी में भी और भक्ति रसामृत सिंधु में भी हमने डिटेल में सुना। क्या प्रेम प्रदीप डिस्कनेक्ट हो गए? आप डिस्कनेक्ट हो गए? होल्ड में डाल दिया क्या? होल्ड में चला गया, आई डोंट नो, मे बी। तो जीव जो है, जीव जब, क्या बता रहा था मैं, जीव जब इस क्रम से, भजन क्रम से निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम को प्राप्त होगा, ये जीव का जो अपना एक स्वरूप है, एक्चुअली वो आत्मा का भी स्वरूप नहीं, वो जीव का ही स्वरूप है। अब जीव और आत्मा हम समझते हैं सेम, सोल, आत्मा, सोल का ट्रांसलेशन आत्मा हो सकता है,
पर जीव का ट्रांसलेशन आत्मा नहीं है या सोल नहीं है। जीव एक अपना स्वरूप है, वो एक जैसे शरीर है ना हमारा जो भी दिख रहा है, उसी प्रकार जीव का एक अपना स्वरूप, अपना शरीर है। अब अनर्थ निवृत्ति के बाद जब रुचि आती है, अनर्थ खत्म हो गए, मतलब ये शरीर के सारे कार्यकलाप खत्म हो गए। अब इसको कोई भी प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्म को नहीं भोगना है। हाँ, अनर्थ हम बोल सकते हैं, अपराध युक्त अनर्थ खत्म, ये सुकृति दुष्कृति तो पूरे खत्म हो गए हैं। अपराध युक्त में भी 10% रहे होंगे, भक्ति युक्त अनर्थ में भी 10% रहे होंगे, परंतु वह अब भजन से इसको नहीं नीचे गिरा सकता जीवात्मा को। अब जीव धीरे धीरे जब रुचि और आसक्ति को क्रॉस करके भाव की अवस्था को पहुंचेगा, तब हमने सुना उस अवस्था में वह एक अंग दर्शन करेगा, श्याम सुंदर के चरणों का दर्शन कर लेगा, या उनके हस्त कमल का दर्शन कर लेगा, या उनके मुखारविंद का दर्शन करेगा। किसी एक अंग का दर्शन होने मात्र से वो मूर्छित होकर के गिर जाएगा, क्योंकि वह अब जो शरीर तो स्पिरिचुअलाइज हो गया, और स्पिरिचुअलाइज होने के बाद भी उस जीव में जो जीवात्मा है उसके अंदर शुद्ध सत्व विशेष तो आ गया है, परंतु जिस प्रकार से शुद्ध सत्व विशेष आने के बाद भी उस जीवात्मा में अभी तक पूरी कैपेसिटी नहीं है कि वह प्रेम के आनंद को बर्दाश्त कर सके, इसलिए धीरे धीरे उसको एक अंग दर्शन होता है, फिर 2-3 अंगों का दर्शन होता है। पर जब पहली बार एक ही अंग का दर्शन हुआ तब मूर्छित होकर गिर गया। फिर जब दूसरी बार मल्टीपल अंगों का दर्शन हो गया, फिर से गिर गया। अभी एक अंग देखने से अब मूर्छा नहीं आती है, आनंद की अनुभूति तो होती है श्याम सुंदर के, परंतु किसी प्रकार से मूर्छा कभी कभार आती, कभी कभार नहीं आती। अब उस जीव आत्मा ने, उस जीव ने अपने आनंद को अनुभव करने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। तब जाके सेकंड स्टेज में वो पूरे सर्वांग दर्शन करता है, पूरे साक्षात उनका दर्शन कर लेता है। और साक्षात दर्शन किया तो पूरा श्याम सुंदर को एक साथ देख लिया, तो कहाँ वो जीवात्मा उसको संभाल पाएगा, उसके प्रेम के वेग को, उस आनंद की अनुभूति को। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। दुख में हमने सुना है कोई व्यक्ति मूर्छित होकर गिर गया है, मूर्छित हो गया रोते रोते दुख के कारण। सुख में, सुख की अनुभूति से कोई मूर्छित हुआ, ऐसा कोई सुख जगत में है ही नहीं जिससे वो सुख के कारण अनकॉन्शियस हो जाए। दुख के कारण अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मूर्छा हो जाती है, फेंट हो जाते हैं, परंतु सुख की किसी की ऐसी अनुभूति नहीं है अदर देन भक्तों की। भक्तों को छोड़ करके और किसी की ऐसी अनुभूति नहीं है। आनंद, परमानंद में प्राप्त होते होते शरीर कंपन हो रहा है, वाणी गदगद हो रही है, आंसू बह रहे हैं, अष्ट सात्विक भाव आ रहे हैं। ये तो स्टार्टिंग का स्टेज है, भाव के पहले भी इसके अर्त्याभास आ सकता है, परंतु भाव में आने के बाद तो वो साक्षात श्याम सुंदर का दर्शन अपने मन में कर रहा है, साक्षात देख रहा है उनको। तो उस आनंद की अनुभूति को वो बर्दाश्त न करते हुए मूर्छित हो जाता है। पर फिर जब धीरे धीरे वापस उसकी कॉन्शियसनेस आती है, तब उस दिव्य जीव आत्मा ने उस दिव्य स्वरूप को दर्शन कर लिया होता है। फिर धीरे धीरे वो लीला में प्रवेश, लीला देखना है, न केवल एक अंग दर्शन नहीं करता, फिर वो परिकरों को भी देखता है, फिर वो वृंदावन धाम का भी दर्शन कर लेता है। परंतु दर्शन से पहले उसकी अनुभूतियां भाव स्टेज में भी अलग है। कभी स्टार्टिंग में वो केवल एक साउंड सुनेगा, पहले तो वेणु की कोई ध्वनि सुनाई देगी, या किसी चरण के नुपुर की ध्वनि सुनाई देगी, या चूड़ियों की खन खन की आवाज सुनाई देगी। भजन करते करते, नाम करते करते, ये रागानों का भजन कर रहा है ना व्यक्ति, ये रागानों का भजन वालों की परिपाटी है, ये वैदिक भक्ति वालों को नहीं होगा, उनको जरूरत भी नहीं इन चीजों की। और जब रागानो जब भजन करेगा, अपना आनिक करेगा, अपना नाम करेगा, अपना कीर्तन करेगा, कृष्ण लीला सुनेगा, पढ़ेगा, उसमें डूब जाएगा, आंख बंद करके उसमें, या आंख खोल करके, बंद करके ही ज्यादातर, क्योंकि खोल करके तो इधर उधर मन भटक जाएगा। बंद करके हो सकता है उसमें वो नाम करते करते एक लो करते जा रहा है, 10, 20, 50 माला हो गई, निरंतर नाम करते 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 किसी लीला का सिमरन कर रहा है, गुरुदेव का सिमरन कर रहा है, गुरु मंजरी का सिमरन कर रहा है, और अचानक उसको कोई ध्वनि सुनाई देगी, किसी नुपुर की ध्वनि, किसी वेणु की ध्वनि,
पता नहीं लगेगा कहां से आई, पर कुछ तो साउंड सुनाई दी। और कभी ऐसा लगेगा कि कुछ खुशबू आ रही है कहीं से, फूल तो कहीं है ही नहीं, पर ये खुशबू कहां से आ रही है। घर के बाहर जाएगा, अंदर जाएगा, ये खुशबू कहां से आ रही है, खुशबू कहां से आ रही है। थोड़े समय के लिए एक आध बार आ सकती है। और कभी ऐसा लगेगा कि कोई छू करके चला गया, जैसे कोई हवा का झोंका आकर के ऐसा लगता है हमारे अभी सामने से कोई चला गया लगता है। या ऐसा लगेगा कि कुछ अर्चन कर रहे हैं, ठाकुर जी के उसी श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं, पर आज उनके स्पर्श करते ही कुछ अलग स्पर्श की अनुभूति हो रही है। उनके चरणों का स्पर्श करते ही जो रोज स्पर्श की अनुभूति होती है, आज कुछ विशेष स्पर्श की अनुभूति हो रही है। या नाम करते करते, जप करते करते, कथा सुनते सुनते, कीर्तन सुनते सुनते ऐसे लगेगा कि कोई शायद कहीं छू करके चला गया, ऐसे हल्का सा। तो इस प्रकार से इन इंद्रियों को कुछ हल्की सी अनुभूति की अनुभव कराएंगे। और जब ये भाव पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा, जब ये शुद्ध सत्व विशेष जब एंटर करेगा, तब ये अनुभूतियां बाहर से हल्की हल्की नहीं होंगी, तब तो वो साक्षात उनको साक्षात देख रहे हैं अपने आंखों के सामने। और फिर वो प्रगाढ़ होते होते वो क्या बात कर रहे हैं, क्या लीला हो रही है, उसको भी दर्शन करेगा, उसमें भी दर्शन करेगा। और अब ये भाव भक्ति जो है, ये प्रेम के स्टेज में जस्ट एंटर ही करने वाला है। पर एंटर करने के लिए एक प्रकार से साधारण दृष्टिकोण से बोलेंगे कि हाँ, इसके अंदर तो प्रेम भी उत्पन्न हो ही गया है। क्यों? क्योंकि अब ये इस लीला को बस देख रहा है, सुन रहा है, पर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। इसमें जाकर के वो श्याम सुंदर का आलिंगन नहीं कर पा रहा है। देख रहा है श्याम सुंदर सामने हैं, परंतु सामने होते हुए भी उनका स्पर्श नहीं हो पा रहा है, उनसे बात नहीं हो पा रही। वो तो बस दिख रहे हैं, आंख बंद करके मन ही मन दिख रहे हैं, उनकी लीला दिख रही, पर स्पर्श क्यों नहीं हो पा रहा, बात क्यों नहीं हो पा रही है। तो जब ऐसी अवस्था में उत्कंठा और अधिक बढ़ेगी कि भाई ये क्यों नहीं दिख रहे, मुझे क्यों नहीं बात हो रही, मैं क्यों नहीं इनको स्पर्श कर पा रहा हूं, मैं क्यों नहीं इनका आलिंगन कर पा रहा हूं। दौड़ेगा। जिस प्रकार गोप कुमार का जीवन चरित्र आपने सुना पीछे, गोप कुमार जब दर्शन किया भावावस्था में और श्याम सुंदर को देखा दूर है, वो दौड़ करके जो ही पकड़ना चाहे मूर्छित होके वहीं पे गिर पड़े, दिखे ही नहीं, क्योंकि वो मन में उनको दर्शन हो रहे हैं, मन के द्वारा लग रहा सामने ही खड़े हैं, क्योंकि मन में जो दर्शन हो लग रहा सामने खड़े हैं, सामने ही है। और जब दौड़ रहे वहां पे कोई है ही नहीं, वहीं पर घंटों वहां पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। फिर जब थोड़ी देर बाद उठे, और बाबा क्या हो गया, बाबा यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है, किसी ने उठाया, साइड में कर दिया, बाबा बाबा क्या कर रहे हो, वापस आ गया अपनी कुटिया पर। फिर चिंतन कर रहे हैं, फिर दर्शन दिख रहा है, इस बार फिर भाग रहे हैं दौड़ के उनको पकड़ने के लिए, और फिर से वो कहीं आंखों से ओझल हो गए। अब ये विरह की अग्नि इतनी बढ़ गई है कि वो रह ही नहीं सकते। जब वो इस विरह की अग्नि को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसी समय अर्थात प्रेम का प्रादुर्भाव हो चुका है। प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही वह किसी न किसी ब्रह्मांड में जहां श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं, वहां पर उसका जन्म होगा। गोपी के गर्भ से जिस भी भाव में, साख्य है तो सखा के रूप में, वात्सल्य है तो वात्सल्य के रूप में, माधुरी तो माधुरी के रूप में, इसी ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में कहीं पर जहां कृष्ण का भी अभी अभी जन्म हुआ है, या वात्सल्य है तो कृष्ण के जन्म से पहले ही नंद बाबा यशोदा मां आए हैं, उनके सखा, उनके जो सखियां हैं, उन्हीं के घर में, तो नंद बाबा के पिताजी के घर में जन्म होगा एक बड़े गोप के रूप में, या यशोदा मैया की माता के घर में जन्म होगा। मतलब उस कृष्ण के आने से पहले ही, कुछ साल पहले ही, क्योंकि अभी भगवान
इस भूमंडल पे लीला करने वाले हैं। और सखा है तो कृष्ण के साथ ही जन्म होगा, सखी है तो कृष्ण के साथ ही होगा। तो वही यहां पर फिर आगे बताया गया कि उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में कहा गया है, जिन्होंने व्रजवासियों के विशेष भाव में अनुरक्त होकर रागानुगा मार्ग के अनुसार साधन भजन किया है, उन्होंने रागानुगा भजन उचित उत्कंठा राशि को प्राप्त कर उत्कंठा के अनुरूप अकेले अथवा 2-3 जन एकत्र मिलकर समय समय पर ब्रजभूमि में जन्म प्राप्त किया था। कभी कभार तो वह अभी नॉट नेसेसरी कि भजन परिपक्व हुआ हो, भजन पूरा परिपक्व अभी नहीं हुआ है, अभी 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे वृंदावन में। इस बार तो जम्मू में जन्म हुआ, कश्मीर में हुआ, पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, गुजरात में हुआ, अगला जन्म वृंदावन में ही होगा। अब वहां पर कृष्ण लीला उस समय नहीं भी चल सकती है, पर हो सकता है रूप मंजरी रूप गोस्वामी की वहां पर हो उस समय, पर या कृष्ण लीला भी हो रही होगी, या 2-3 जन्म लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक पूर्ण रूप से जो है भजन परिपक्व नहीं हुआ है। तो जितनी उत्कंठा हमारे हृदय में होगी, इट इज ऑल अबाउट लोल्यम, उत्कंठा कितनी उत्पन्न हुई है। अगर उत्कंठा इसी जन्म में अधिक उत्पन्न हुई है तो फिर वो इसी जन्म में ब्रज में जन्म लेगा। जैसे आगे आगे इसमें नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं श्रील रूप गोस्वामी जी। एक सखी चंद्रकांता, चंद्रकांता का वृंदावन में जन्म हुआ। चंद्रकांता ने कहा मैं तो श्याम सुंदर को ही अपना पति मानूंगी। उसने विवाह ही नहीं किया, उसने ब्रह्मचारी व्रत पारण किया पूरा जीवन, मैं तो श्याम सुंदर का ही अपना उनको ही सर्वस्व मानूंगी। अब अर्थात उन्होंने अपना पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ श्याम सुंदर को ही अपना सर्वस्व स्वीकार कर लिया, और उनकी प्राप्ति की निरंतर उत्कंठा उनके हृदय में बनी रही, और अंतिम समय तक उन्होंने साधन भजन न करते हुए केवल श्याम सुंदर को ही अपना माना, और किसी चीज को, दूसरे किसी वस्तु को स्वीकार नहीं किया, और श्याम सुंदर ने उनको स्वीकार कर लिया। अर्थात जो जितनी उत्कंठा है उनसे मिलने की, और उसके लिए जितना वो प्रयत्न करेगा उतने शीघ्र ही वो उनको प्राप्त करेगा, परंतु हो सकता है कि उनको कई जन्म भी लेने पड़े। इसलिए वर्णन करते हैं यहां मूल श्लोक के अनुरागाद शब्द का अर्थ रागानुगा भजन उचित उत्कंठा को समझना चाहिए, अनुराग रूपी स्थायी भाव को नहीं। अनुराग रूपी जो स्थायी भाव है वो तो उत्पन्न हो गया है, अब स्थायी भाव आने से उत्कंठा है ऐसा कोई गारंटी नहीं है। भाव आने के बाद भी, भाव अवस्था में तो साधन भजन होगा ना प्रेम प्राप्त करने के लिए। भाव तो एक स्टेज है प्रेम के पहले का, भाव में तो असली साधन भजन प्रारंभ होगा भाव अवस्था में, क्योंकि साधक देह में अनुराग रूपी स्थायी भाव के आविर्भाव की संभावना नहीं है। साधक देह में अनुराग रूपी स्थायी भाव की संभावना नहीं है। जो अनुराग रूपी स्थायी भाव है वो साधक देह में नहीं होता है। क्या बोले तो भाव अवस्था में, ये तो सुना ही नहीं। भाव अवस्था में कहते हैं क्योंकि साधक देह में अनुराग रूपी स्थायी भाव के आविर्भाव की संभावना नहीं है, इसलिए कई लोग प्रश्न करते हैं ना कि प्रेम क्यों नहीं हो सकता इसी जन्म में हमको प्राप्त, जबकि रूप गोस्वामी ने क्रम बताया श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, और फिर प्रेम के बाद बताया स्नेह राग अनुराग भाव, फिर से भाव बताया, और फिर वहां पर फिर महाभाव बताया, फिर वहां पर भी प्रेम बताया। भक्ति रसामृत सिंधु में अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे भी, कहाँ जाएंगे, समय नहीं है, समय चला गया, ठीक है। पर अगर स्टार्टिंग में देखेंगे आप, परम पूज्य श्रील भक्ति हृदय बन महाराज जी ने जब इस ग्रंथ को हमने उस दिन पढ़ा था, हमने तो डिटेल में पढ़ा, पर फिर भी कितना भी डिटेल हम पढ़ लेंगे, इस एक ग्रंथ को अगर डिटेल में पढ़ लेंगे तो समझो इसी से सब कुछ हो जाएगा। फिर भी हमने इंट्रोडक्शन के डेफिनेशंस को इतना डिटेल में नहीं लिया, बट अगर समझेंगे कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, यह साधक जीवन के 9 स्टेजेस है।
फिर रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु के प्रेम के स्टेज को साधन के श्रद्धा से लेकर अनर्थ निवृत्ति तक जितने भी स्टेप्स बताए, वह आत्मा को, जीव आत्मा को अनर्थों से बाहर निकालने के लिए है, माया के चंगुल से बाहर निकालने के लिए है। परंतु जब वो अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा और रुचि आसक्ति की भाव की स्टेज तक आ गया है, तब उसके अनर्थ नहीं है, तब वो अनुभूति करना शुरू करता है, तभी तो रुचि आ रही है। रुचि मीन्स आपको बोलना नहीं पड़ रहा नाम जप करो, खुद ही नाम जप कर रहा है, बोलना नहीं पड़ता मंगल आरती उठो, खुद ही मंगल आरती उठेगा, क्योंकि वो रह ही नहीं सकता। श्याम सुंदर जग गए, उनको रुचि है, उनको वो जान चुके हैं अभी शाम निशांत लीला खत्म होने वाली, श्याम सुंदर अभी जाएंगे, मुझे तो वहां पर देखना है, खड़ा होना, नाम करना, उनका चिंतन करना है। तो इसलिए अनर्थ निवृत्ति की स्टेज तक जीव को समय भी लगता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ तब तक जीव आत्मा जो है वो बंधन में है, वो फिर से गलत का कर्म करके फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा या कोई दूसरा शरीर प्राप्त करेगा, देयर इज नो गारंटी, टिल अनर्थ इज देयर। ऑल्दो भक्ति मार्ग में भगवान इतना गारंटी देते हैं कि अगली बार तुम जहां कम किया वहीं से शुरू करोगे, मतलब कुत्ता बिल्ली के शरीर में तो नहीं होगा, जहां जितना किया है वहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट लाइफ में। तो कम से कम कुत्ता बिल्ली तो भजन नहीं कर सकता ना, तो मनुष्य शरीर तो मिलेगा, इतनी तो गारंटी है ही है। अच्छा, ये गारंटी गारंटी है, महाप्रभु की गारंटी मेरी नहीं है। और कृष्ण भी गीता में गारंटी देते हैं, जितना भजन किया, जिस अवस्था तक किया, अगले जन्म में उसके आगे करोगे, तो आगे करोगे तो मनुष्य शरीर में ही तो कर पाएगा आगे, चिड़िया बन के थोड़ी कर पाएगा भजन कीर्तन। यदि पतन हो गया तो? पतन कैसे होगा? पतन हो गया मतलब अंतिम समय तक जिस स्थान पर था उसी स्थान से आगे बढ़ेगा। हाँ, कोई महत अपराध कर लिया तो फिर कुछ नहीं कह सकते, महत अपराध इज वेरी डेंजरस। तब क्या होगा जब महाअपराध हो? महत अपराध होगा तो फिर उसका कष्ट भोग करके वापस मनुष्य शरीर का चांस दिया जाएगा अगेन, बट चांस विल बी गिवन 100%। क्योंकि अर्जुन ने पूछा, अगर मैं ये नहीं भजन कर पाया तो क्या उस बादल की बांध छिन्न भिन्न होकर के वो बिखर जाएंगे? भगवान ने कहा कदापि नहीं। उस कौंत्या प्रतिजानति नमा भक्ता प्रणश्यति, ये कौंती तुम हे कुंती पुत्र घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न होकर कहीं नहीं गिरेगा, जहां उसने खत्म किया वहीं से शुरू आगे करेगा, ऐसा मेरी गारंटी है। या तो उसको मैं किसी धनवान परिवार में जन्म दूंगा जहां पर वो चुपचाप रह के भजन करेगा, या तो भक्त के घर में दूंगा जहां पर उसको अनुकूल परिस्थिति पहले से ही मिलेगी। परिस्थिति देंगे भगवान, फिर करे ना करे, ठीक है, वो पॉइंट नहीं था। पॉइंट यहाँ पर हम लोग ये बता, गजराज तो हो गया ना, वो गजराज, हाँ, गजराज को भी मौका दिया गया, और गजराज को मौका देने के बाद इमीडिएटली उसी शरीर में उनको याद आया और भगवान सीधा वैकुंठ लेके गए। सो वैकुंठ इज स्टिल इजियर, बट गोलोक वृंदावन हैज मोर कॉम्प्लेक्सिटीज, बट महाप्रभु इज देयर, सो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बता रहे हैं ये निष्ठा से प्रेम का जो सिस्टम है। अच्छा, प्रेम कैन नॉट बी डेवलप्ड इन सिद्धदेह अलोन, प्रेम कैन बी डेवलप्ड इन सिद्धदेह अलोन। ये प्रेम जो है सिद्ध देह में ही प्राप्त होता है। दैट इज सुपर मंडेन एटर्नली स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ प्योर सोल और अ फाइनाइट सेल्फ, जो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, जब भी वो जीव जो है उसके अंदर सिद्ध देह प्राप्त होने के बाद ही प्रेम की अनुभूति होती है। अब फिर बताया स्नेह, माग, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये स्टेज तो प्रेम के बाद की स्टेज है। मगर भाव हैज अ डिस्टिंक्ट फीचर, भावरति is the earliest stage of bhava bhakti of spiritual practice, and prema is still attained. Parantu prema has been dealt with the Bhakti Rasam Sindhu by Sri Rupa Goswami, where Rupa Goswami has elaborately explained स्नेह, महाभाव and famous in उज्ज्वल नीलमणि। इस प्रेम तत्व को डिटेल में उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन किया है। So yes, the point here is, yes, भाव भक्ति की स्टेज में जीव प्रेम के लक्षणों, एक्चुअली भाव और प्रेम में ज्यादा अंतर नहीं, हमने पहले डिस्कस किया। दूध है गाढ़ा होकर के, दूध गाढ़े दूध को प्रेम बोलेंगे और थोड़े से कम गाढ़े दूध को भाव बोलेंगे। सिम्टम्स और उनके अनुभूतियां
सिमिलर ही होंगी, उनकी तो अनुभूतियां फर्क सिमिलर ही होंगी। प्रेम डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर क्या है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर प्रेम का भाव से क्यों अलग होता है? प्रेम का डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है कि वहां पर जैसे बताया, यहीं पर बताया, वो उत्कंठा इतनी अधिक होती है कि वह श्याम सुंदर को साथ लीला में प्रवेश किए बगैर नहीं रह सकता। तब वो उत्कंठा इतनी अधिक है, अब खाली दर्शन से या सिमरन से या मन में दर्शन करने से वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। और इसलिए बताया आगे सारांश में, कल थोड़ा सा इसको हम और समझ सकते हैं, परंतु सारांश में यही बताया कि जब जीव, अब कोई सोचेगा कि अब ये इस यहाँ पर शरीर छोड़ दिया, अभी तो कृष्ण यहाँ पर लीला कर नहीं रहे हैं, अभी तो कलयुग खत्म आएगा, द्वापर आएगा, त्रेता आएगा, और अगले कलयुग, अगले चतुर्युग में तो भगवान श्री कृष्ण आने वाले भी नहीं है। ब्रह्मा जी के एक दिन में तो एक ही बार आते हैं और वो आ चुके हैं। अगले 48 चतुर्युग में तो आने वाले नहीं है, 40। तो फिर मुझे क्या इतना इंतजार करना पड़ेगा? इसलिए शिला चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन कर रहे हैं कि नहीं, आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं समझो कि भाई अब कृष्ण तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग में एक ही बार आएंगे, और ऑलरेडी अभी इसी चतुर्युग में तो चले गए वो। अभी तो 50 ही साल हुए ब्रह्मा जी के, 50 साल तो अभी बाकी है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आ गए हैं। तो 1000 चतुर्युग में अभी 500 चतुर्युग, ब्रह्मा जी की उम्र अभी इस मनवंतर में तो आके चले गए, इस ब्रह्मा जी के दिन में तो आके चले गए, अब तो अगले दिन में ही आएंगे। तो ये जीवात्मा तब तक कहाँ जाएगा? अभी अगर भाव की अवस्था उत्पन्न हो गई तो कहाँ जाएगा तब तक? इसलिए बोल रहे हैं उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनका जन्म कृष्ण किसी न किसी ब्रह्मांड में लीला कर रहे होंगे, वहां पर डायरेक्टली उनका जन्म गोपी ग्रह से होगा। उनको एक क्षण की भी देरी नहीं लगेगी, एक सेकंड भी देरी नहीं लगेगी कि उनको इंतजार करना पड़ेगा कि कब कृष्ण इस जगत में, इस ब्रह्मांड में आएंगे। ऐसा नहीं है। किसी न किसी ब्रह्मांड में श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं, इमीडिएटली उसको वहां पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उस जीव को, और वहां पर वो अपने साधन भजन को आगे बढ़ाएगा। तो यही इस अध्याय का, इस श्लोक का सारांश है। ये तो बड़ा कृपा है, ये बड़ी कृपा है श्याम सुंदर की। भाव के बाद ऐसा होता है, ये भाव के बाद ऐसा होगा, अदरवाइज भाव की स्टेज तक नहीं पहुंचा। इसलिए बोल रहे हैं फिर 2-3 बार यहां पर जन्म लेना पड़ सकता है, कई बार जन्म लेना पड़ सकता है, जब तक वो स्टेज तक नहीं पहुंचेगा। कोई प्रश्न? तो बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। इज इट क्लियर? इसमें कुछ नया इतना नहीं था जो हम नहीं जानते थे, परंतु अब चक्रवर्ती ठाकुर पाद इस चीज को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भाव अवस्था से प्रेम अवस्था का जो ट्रांजिशन है, और भाव अवस्था में जब जीव पहुंचेगा और वहां से जो प्रेम अवस्था का ट्रांजिशन होगा वो कैसे होगा, और भाव अवस्था तक पहुंचने तक जो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज तक है, तब तक उसको किस प्रकार से इस आत्मा को या जीवात्मा तब तक बंधा हुआ है। ऊपर एग्जाम्पल दिया गया था, बंधन माया का भी बंधन है इस जगत में, वो दूसरे ऊपर वाले श्लोक में। पर एक बंधन, कोई पगड़ी बांधता है, लगता है सर बंधा हुआ, ये बंधन है, परंतु वो बंधन नहीं है, वो आनंद के लिए पगड़ी बांध रहा है। जैसे शादी में जाते हैं, बढ़िया पगड़ी बांध के जाते हैं, एकदम इतनी मोटी होती है पर फिर भी अच्छा लगता है, पर लगता है बंधन जैसा है। वो बंधन नहीं है, वो आनंद की अनुभूति के कारण है। परंतु मायाबद्ध जीव को जो माया बांध करके कष्ट देती है, वो उसका बंधन है। भगवत भक्तों के लिए कोई कष्ट नहीं, कोई बंधन नहीं। तो ये क्रम था कि कैसे जीव जो है प्रेम भक्ति को प्राप्त करेगा, या प्रेम भक्ति में जब एंटर करेगा तो कैसे फिर उसको जन्म मिलेगा, और कैसे वो अपने भजन को वहां प्रेम भक्ति प्राप्त करके कैसे अपने आप को सिद्ध करेगा। ठीक है, नो क्वेश्चंस? ये तीव्र उत्कंठा के अलावा कोई प्रेम का और तटस्थ या स्वरूप लक्षण अलग कुछ है क्या, भाव से अलग? जो तीव्र उत्कंठा के अतिरिक्त भाव प्रेम अवस्था में कुछ और दिखाई पड़ता है क्या, भाव से जो अलग लक्षण दिखाई प्रेम में? प्रेम तो अनुभूति की वस्तु है। प्रेम में अनुभूत किया जा सकता है चीजों को। प्रेम में वी कैनॉट
define much through theoretical point of view. भावावस्था के सारे लक्षण तो प्रेम में दिखेंगे ही दिखेंगे, वो तो है ही है। इसलिए बताया गया जब भाव प्रेम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब भाव खत्म हो रहा है ऐसा नहीं, पहले बताया गया था भक्तिनाथ सिंधु में भी, इधर भी शायद बताया है। जिस प्रकार से गुड़ से शक्कर बनती है, फिर खांड बनती है, फिर चीनी बनती है, फिर मिश्री बनती है। तो भाव जब प्रेम में परिणित हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि जब ये जो गुड़ था वो शक्कर बन गया तो अब ये गुड़ नहीं है। यही अचिंत्य स्वभाव है भक्ति का, कि भाव से प्रेम में परिणित होने पर भी भाव के सारे लक्षण, सारे गुण उस समय प्रेम में भी रहते हैं। अर्थात भाव अवस्था के सारी अनुभूतियां प्रेम अवस्था में हो रही है, खाली यहाँ पर प्रगाढ़ हो गई और अधिक उसमें जो है तीव्रता आ गई है, यही अंतर है। अदरवाइज देयर इज नो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि भाव के लक्षण, भाव की अनुभूतियां प्रेम में कंटिन्यूअस रहेंगी और प्रेम की अनुभूतियां भी होंगी। पर प्रेम में क्या अनुभूति होगी? फिर बताया स्नेह, राग, फिर ये अनुभूतियां होंगी। ये अनुभूतियां तो भाव में नहीं थी ना। गेटिंग? कौन सा आपने बोला? स्नेह से लेकर महाभाव तक जो अनुभूतियां हैं वो तो खाली प्रेम के बाद की अनुभूतियां हैं ना, प्रेम अवस्था की। महाभाव तो हमारे को, वो तो राधा रानी का एक्सक्लूसिव है। पर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और फिर भाव, ये तो प्रेम के ही अनुभूतियां हैं, ये तो भाव की अनुभूति नहीं। भाव में तो दूसरे लक्षण जो हमने पहले बताए, स्पर्श के, गंध के, साउंड के, दर्शन के, एकांग दर्शन, सर्वांग दर्शन, ये लक्षण है उसके, ये अनुभूतियां हैं वहां की। पर प्रेम अवस्था की अनुभूति है स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, ये प्रेम के नेक्स्ट स्टेजेस है। अर्थात ये प्रेम के ही कंपोनेंट्स है। प्रेम में इन सब चीज की अनुभूति होगी। अब ये स्नेह क्या है, मान क्या है, ये तो फिर उज्ज्वल नीलमणि में या तृतीय लहरी में जाएंगे तो पता लगेगा। पर वी डोंट वांट टू गो देयर, लेट अस रियलाइज देम व्हेन वी रीच देयर। प्रेम भक्ति चंद्रिका इस ग्रंथ में कुछ है क्या? हाँ है, प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी संक्षेप में दिया गया है और उज्ज्वल नीलमणि में डिटेल में दिया गया है। और भक्ति रसामृत सिंधु की दक्षिण, पूर्व, पश्चिम लहरी में भी दिया गया है इन सबको डिटेल में। लास्ट ग्रंथ कौन सा? भक्ति रसामृत सिंधु के फर्स्ट चैप्टर में केवल डिफाइन किया गया है कि भक्ति के विभाग, अर्थात भाव भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। फिर भाव भक्ति के जो तृतीय लहरी में अनुभावों को, विभावों को, इन सबको भी डिफाइन डिटेल में किया गया है। पर ये तो अनुभव की वस्तु है, इसलिए हमने उसमें ज्यादा गए नहीं। पर मे भी समटाइम अगर समय मिलेगा तो हम उसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने ये भक्ति रसामृत सिंधु की पूर्व लहरी को ही एक्चुअली चक्रवर्ती ठाकुर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो भी ज्यादा दूसरे विभागों में, दक्षिण में और पश्चिम में, और क्या फिर बचा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में वो नहीं जा रहे हैं, ही इज नॉट गोइंग टू डिटेल इन दैट। मगर अगर हम पूर्व विभाग में जहां पर साधन भक्ति से लेकर के प्रेम भक्ति, भाव भक्ति का वर्णन किया गया है, फिर हम दक्षिण लहर में अगर जाएंगे तो वहां पर विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, इन सब का भी वर्णन डिटेल में किया गया है। और अगर उसके बाद हम दक्षिण से पश्चिम की ओर आएंगे, क्लॉकवाइज, फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स साउथ, देन फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स वेस्ट, देन यू कैन हियर, यू विल गेट टू नो जो 5 प्रमुख रस है, शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य। और फिर वहां से आप नॉर्थ की ओर आएंगे, देन फर्दर यू विल गेट टू नो जो गौण रस है, उनके बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है। गौण रस, हास्य, अद्भुत, विभत्स, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, रसाभास, इन सब का भी वर्णन किया गया। ऑल्दो गोस्वामी पाद ने कुछ नहीं छोड़ा, हमको पढ़ना है, हमको जानने की आवश्यकता है, तो वी कैन एंटर एज मच डीप एज वी वांट। इट इज भक्ति रसामृत सिंधु, ये तो सागर है, सिंधु है। सागर में जितना जाओगे उतने मोती, हीरे मोती मिलेंगे। पर उसका बिंदु लेकर के चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने बोला, बिंदु में जो गुण है सिंधु में, बिंदु समझ करके सिंधु का वैल्यू समझ लो। अब सिंधु में इतना जाने की कैपेसिटी नहीं है तो बिंदु से संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि
बिंदु में भी थोड़ा बिंदु में बहुत दिया है। संक्षेप में दिया उन्होंने, क्योंकि देन ही इज सेइंग व्हाई वी वांट टू गो इनटू ऑल दीस थिंग्स बिकॉज हमारा फोकस इज रागानुगा, लेट अस फोकस ऑन रागानुगा। हाँ, बस हम रागानुगा में फोकस करेंगे, रागानुगा के ही हम भजन करेंगे, और रागानुगा में हम प्रवेश करने के बाद फिर उसमें डीप जाएंगे कि रागानुगा भजन कैसे करना है। ठीक है, वो जो अभी थोड़े समय के पहले कोई किताब पढ़ के सुना रहे थे ना, वो कौन सा किताब था? वो हिंदी में यही पढ़ रहे थे हम, रागवर्तम चंद्रिका ही पढ़ रहे हैं हम लोग, इसी को एक्सप्लेन हम कर रहे थे। थोड़ा क्लियर नहीं हुआ प्रभु जी, वो पतन होने से जीव का वो भाव ऐसा ही रहता है या कुछ ऐसा कुछ वो पढ़ रहे थे, क्या समझ में नहीं आया। ठीक, पतन होने पर क्या हुआ ये सब लास्ट में जो आया था वो समझ में नहीं, आपको याद है? we'll read again tomorrow. ओह, ठीक है, any other question other than Prem Pradeep Prabhu's question? Otherwise we'll be here only till night. ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि श्रीला जीव गोस्वामी श्रीला चतुर्थ ठाकुर पाद के इन वचनों को हम हृदय में धारण करके कुछ अनुभूति कर पाएंगे। अल्टीमेटली ज्ञान तो अच्छी बात है, परंतु इसकी अनुभूति यही गोस्वामी जी कराए सकें, और हम साधन को भी और साध्य को भी स्पष्ट रूप से समझ करके उसमें चल पाएं। इसलिए इन ग्रंथों के माध्यम से गोस्वामियों की कृपा प्रार्थना ही हमारा लक्ष्य है कि वो कृपा करके इन विचारों को हृदय में स्थापित करते हुए हमको इसकी अनुभूति कराएंगे। अदरवाइज हम में कोई बल नहीं, ना तो समझने का, ना तो पढ़ने का, ना तो जानने का। बस उनके ग्रंथ, उन्होंने मेहनत से ये ग्रंथ लिखे हम सब जीवों के लिए, हम पढ़ करके उनकी कृपा याचना कर रहे हैं इनके माध्यम से, और अपने साधन को और अपने साध्य को थोड़ा क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। इवन ज्यादा डीप में जाएंगे तो षड संदर्भ पढ़ लो। आज मैं दिन भर षड संदर्भों में घुस रहा था, पर इतना मैं तो दूसरे में कोई पढ़ा, मैं तो बस भक्ति संदर्भ पढ़ रहा था। भक्ति संदर्भ पढ़ते पढ़ते भी मैं 3 बार तो मुझे नींद ही पड़ गई, क्यों भक्ति संदर्भ पढ़ते पढ़ते। इट इज नॉट हमारा, आई मीन हम इसी को समझ पाए, इतना समझ पाए, उन्हीं की कृपा से संभव है। ठीक है, इन्हीं वचनों के साथ आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, नित्याई गौर हरि हरि बोल। नडवत प्रणाम दीदी, सुचित्रा दीदी, सुनंदा दीदी, दीदी नंदवत प्रणाम, समर्थ प्रभु जी नंदवत प्रणाम, एंड विनोद कुमार प्रभु जी, नीता दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, सुनंदा दीदी, मोहन प्रभु, सकले चरण प्रणाम, दीर्घ कृष्ण प्रभु नंदवत प्रणाम, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। जय जय राधे श्याम।